morning. I am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have completed the chapter reflection from the unit of ray optics. From the unit of ray optics we have completed chapter reflections. Today we are going to discuss about chapter refraction. रिफ्रैक्शन. अब ये नया चीज आ रहा है. पहले क्लास में मैंने बोला था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है. एक छोटा सा में एक की लाइन या दो लाइन बोला था. अब उसके में सारे चीज पढ़ेंगे. देखो क्या होता है ये वाला चैप्टर. रिफ्रैक्शन. क्या होता है ये वाला रिफ्रैक्शन. ये जो रिफ्रैक्शन होता है क्या होता है. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी अगर लाइट कब आता है ये वाला. कोई भी अगर लाइट हमारा एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम को चलता है. कोई भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को चलता है. ये था मेरा मीडियम 1. ये था मेरा मीडियम 2. कोई मीडियम 1 से मीडियम 2 को जब चलता है तो यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे क्या होता है कि मेरा लाइट अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट होता है. लाइट क्या होता है अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहा है. आया समझ में. ओरिजिनल पाथ से क्या हो रहा है डेविएट हो रहा है. मतलब ये उसका ओरिजिनल पाथ था. ओरिजिनल पाथ क्या था. ये उसका ओरिजिनल पाथ था. ये यहाँ तक इस एंगल पे इसने डेविएट हुआ है. आया समझ में कि नहीं. आ रहे हाँ या ना. द फेनोमेनन बाय व्हिच लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ व्हाइल क्रॉसिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. While crossing from medium 1 to medium 2 is called what? Diffraction. Is called what? Diffraction. आया समझ में. ना इसी में किसी का दिक्कत है. The phenomenon by which light deviates from its original path while crossing from one medium to other is called refraction. ये डायग्राम मेरा ऐसे भी हो सकता है कि अगर लाइट मेरा ऐसे आए और ऐसे भी डेविएट हो सकता है. ये उसका ओरिजिनल पाथ था या यहाँ तक डेविएट हुआ है. आया समझ में. ना इसी में किसी का दिक्कत है. ये मेरा डेविएशन एंगल है. मान लो कि डेल्टा है. आया समझ में. अब रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है ये सबको पता चल गया. रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है सबको पता चल गया क्या. ना इसी में किसी का दिक्कत है. ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है. अरे हाँ या ना. चलो आगे बढ़ते हैं. नोटेड रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन पता चल गया. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है. अब आगे बढ़ते हैं. क्या होता है यहाँ पे. नेक्स्ट में क्या आता है. ये कुछ लॉज होते हैं. क्या होते हैं. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या आता है यहाँ पे. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि अगर वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस में दो मीडियम होना जरूरी है. ये मेरा मीडियम 1 है. ये मेरा मीडियम 2 है. ये मेरा मीडियम 1 है. ये मेरा मीडियम 2 है. आया समझ में कि नहीं. आ रहे हाँ या ना. अब जब मीडियम 1 से मीडियम 2 को लाइट आ रहा है अपने एंगल से ये डेविएट हो रहा है. जो लाइट मीडियम 1 से आ रहा है यहां से डेविएट होता है. इसी को हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे. अब इसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे. इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल. इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे. इसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे. इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल. आया समझ में कि नहीं. ना इसी में किसी का दिक्कत है. आया समझ में. अब देखो इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होने चाहिए। पहला लॉ ये बोल रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie on a single plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a single plane, एक ही प्लेन में आने चाहिए। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है? आ रहे हाँ या ना? अब जब तीनों एक ही लाइन पे आने चाहिए, अब क्या मेरा ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ कौन बना रहा है? इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ कौन बना रहा है? इंसिडेंट रे। तो इसी को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया? द एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये भी मेरा नॉर्मल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आर को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में? अब ये नॉर्मल किसके ऊपर होगा? सरफेस को। जिस सरफेस में लाइट मेरा इंसिडेंट कर रहा होगा, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री है। ये मेरा सरफेस है, ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है। ये मेरा क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस या मीडियम, यही मेरा है। अब ये मेरा क्या होता है? जो कॉन्टैक्ट सरफेस या फिर मीडियम हो रहा है, इसी के साथ 90 डिग्री बनेगा। जो 90 डिग्री बनाएगा उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल बोल रहे हैं। अब क्या हुआ? पहला लॉ मेरा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, जो मैंने बोला था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a single plane। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on a single plane। सेकंड में क्या आता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is the ratio between sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, that constant is known as refractive index। that constant is known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? आया समझ में? द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसका? ना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे अभी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है? क्या? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आया? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? मीडियम का हो सकता है। आया समझ में? मीडियम का हो सकता है, मतलब ग्लास एक मीडियम तरह हम यूज कर सकते हैं, वाटर को एक मीडियम तरह यूज कर सकते हैं, एयर को एक मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं। इसी का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? म्यू के साथ। तो म्यू इक्वल टू क्या हो रहा है?
साइन आई बाई साइन आर, म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। आया समझ में? म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। आया? अब हम देखते हैं म्यू क्या होता है। ये है मेरा दो लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन ए सिंगल प्लेन। सेकंड लॉ होता है द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant, and that constant is known as refractive index of the medium. That constant is known as refractive index of the medium. That is mu equal to sin I by sin r. Mu equal to sin I by sin r. अब देखते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखा मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द velocity of light in AR medium to the velocity of light in any medium. Velocity of light in AR medium to the velocity of light in any medium. That is mu equal to c by v. Mu equal to c by v. But ये क्या होगा, कब होगा? If light travels from AR medium to any medium, if light travels from AR medium to any medium, आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, If light travels from AR medium to any medium, then the refractive index is the ratio between velocity of light in AR medium to the velocity of light in any medium. Velocity of light in AR medium to the velocity of light in any medium. अब लाइट कहां से कहां जा रहा है? AR से any medium को। देखो इधर दिखा रहा हूं, पूरा फील के साथ दिखा रहा हूं। इस तरह लाइट आया, मान के चलिए ये मेरा AR मीडियम था, ये यहाँ पे कोई भी मीडियम है, एनी मीडियम, ये यहाँ पे एनी मीडियम है। मान लीजिए लाइट मेरा इससे बेंड हुआ। अब दिखेंगे कुछ देर के बाद दिखेंगे लाइट कहां से कैसे बेंड होता है। AR मीडियम पे था, एनी मीडियम को लाइट बेंड हुआ है। अब AR में लाइट का वेलोसिटी क्या है, c। एनी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी मान के चलो कि v। लाइट कहां से कहां आ रहा है ना, AR से एनी मीडियम को, AR से एनी मीडियम को आ रहा है। एनी मीडियम को आया, जिस मीडियम से आ रहा है वो पहले न्यूमरेटर में आएगा, जिस मीडियम को जा रहा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। AR से मीडियम मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन AR टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, आया समझ में ये नहीं? अब क्या मैं इसको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसका होगा ना, मीडियम को होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, मीडियम का। इसी को हम लिखते हैं म्यू मीडियम टू AR, मतलब AR से मीडियम को लाइट जा रहा है, AR से मीडियम को लाइट जा रहा है, तो क्या इसी को हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to AR,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। आया समझ में? हम क्या लिख सकते हैं इसको, पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। आया समझ में कि नहीं? कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालो, तो हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? क्या मैं अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इस तरह लिख सकता हूं? ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मेरा आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कभी कभी आर आई भी हम लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? किस मीडियम से? ग्लास के मीडियम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या बनेगा ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही तो बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या बनेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, Eg बनेगा। आ रहे हाँ या ना? क्या अभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकता हूं? क्या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकता हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर मतलब लाइट कहां से कहां जा रहा है? एयर से वाटर की तरफ जा रहा है, एयर से वाटर की तरफ जा रहा है। तो क्या मैं इधर c बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर लिख सकता हूँ? c बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर लिख सकता हूँ? अरे हाँ या ना? इस तरह लिख सकता हूँ ना? इसी में इसी का दिक्कत है। अब देखो क्या आता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो टाइप का मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। है समझ में? डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि एक मीडियम मेरा डेंसर है? हाँ, तो जिस मीडियम पे मेरा वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो मीडियम हैविंग स्मॉल वेलोसिटी, मीडियम हैविंग स्मॉल वेलोसिटी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? मीडियम हैविंग लार्ज वेलोसिटी, मतलब ग्रेटर वेलोसिटी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो मीडियम में लिखेंगे, दो मीडियम में दिखेंगे जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान के चलो कि एयर से वाटर आ रहा है, क्या आ रहा है? एयर से वाटर जा रहा है। एयर से वाटर आते वक्त कहां पे वेलोसिटी, सॉरी मीडियम हबिंग नहीं, मीडियम इन हुइच velocity of light is small, medium in which velocity of light is small velocity होगा। इसमें भी वही होगा, medium in which velocity of light is large। किससे लार्ज होगा? इसके साथ कंपेयर करेंगे। जो मीडियम का वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको हम रेयर मीडियम कंसीडर करेंगे, जिसका कम होगा उसको हम डेंसर मीडियम की तरह कंसीडर करेंगे। देखो कैसे होता है। अगर मैंने एयर लिया, वाटर लिया, लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या मेरा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या मेरा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। आ रहे हाँ या ना? तो हम
एआर मीडियम को रेयर मीडियम की तरह कंसीडर करेंगे, वाटर मीडियम को डेंसर के तरह कंसीडर करेंगे। एआर मीडियम को रेयर मीडियम की तरह कंसीडर करेंगे, वाटर मीडियम को डेंसर मीडियम की तरह कंसीडर करेंगे। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब आया समझ में? इसका मतलब ये हो रहा है, देखो अगर म्यू इक्वल टू मेरा सी बाई वी है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी है, देखो जरा सा, म्यू इक्वल टू सी बाई वी है, तो म्यू इंक्रीज होता है, म्यू इंक्रीज होता है, सॉरी हाँ, म्यू इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी मेरा डिक्रीज करता है। ये रिलेशन से मुझे ये पता चल रहा है, म्यू इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है। आया समझ में? हाँ कि नहीं? यहां से लिख लो, म्यू इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी मेरा डिक्रीज करेगा। अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर था। एयर से डेंसर, रेयर से डेंसर मीडियम को लाइट आ रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम को लाइट आ रहा है। आया समझ में? ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं और एक चीज बताने जा रहा हूं। 2 पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं और एक चीज बताने जा रहा हूं। हो गया? आगे बढ़ते हैं। म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ये हुआ मतलब, इसका मतलब ये हुआ लाइट जब एयर से कोई भी मीडियम को आता है, लाइट जब एयर से कोई भी मीडियम को आता है, जब उसका एंगल डेविएट होता है तो इसका वेलोसिटी चेंज होता है, इसका वेलोसिटी चेंज होता है। ये पता चल रहा है कि लाइट का वेलोसिटी एयर में, लाइट का वेलोसिटी एयर में कुछ था, अब ये वाटर या ग्लास को आएगा तो उसका कुछ और वेलोसिटी आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी चेंजेस, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी चेंजेस। आया समझ में कि नहीं? वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है? अगर c इक्वल टू वेलोसिटी है तो वेवलेंथ बाई टाइम में लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ लैम्बडा एआर बाई टाइम लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। एआर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है टी टाइम पे, उसी टी टाइम पे लाइट मीडियम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसी टी टाइम पे लाइट मीडियम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो लैम्बडा मीडियम बाई टी, टाइम सेम आएगा। तो म्यू इक्वल टू लाइट फ्रॉम एयर टू मीडियम, एयर टू मीडियम, क्या मैं लैम्बडा एयर बाई लैम्बडा मीडियम लिख सकता हूं, लैम्बडा एयर बाई लैम्बडा मीडियम लिख सकता हूं। तो इसका वेवलेंथ भी क्या चेंज होगा, इसका वेवलेंथ चेंजेस, इसका वेवलेंथ भी क्या होगा? चेंज होगा। अरे हाँ या ना? वेवलेंथ भी क्या होगा मेरा? चेंज होगा ना। इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? वेलोसिटी भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा। आया समझ में? मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी किसके हिसाब से होता है? लाइट के हिसाब से। जब मैं यहां पे ग्रीन लाइट सेंड कर रहा हूं कोई मीडियम पे, इसका लाइट चेंज हो सकता है क्या? वही तो ग्रीन लाइट ही आएगा ना, वही तो ग्रीन लाइट आएगा। तो लाइट, एक लाइट का एक एनर्जी होता है, एक लाइट का एक एनर्जी होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? HF है। एनर्जी चेंज नहीं होता लाइट का, एक ही लाइट का एक ही एनर्जी होता है। H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा, हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? नहीं। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या आता है मेरा? कांस्टेंट आता है। फ्रीक्वेंसी क्या आता है मेरा? कांस्टेंट आता है। आया समझ में कि नहीं? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन वेलोसिटी चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी मेरा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत होता है। आया? अरे हाँ या ना? हो गया। तो यहाँ पे चलो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये यहां से इंपॉर्टेंट है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में मेरा वेलोसिटी चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फॉर्मूला यही होगा, और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना?
चलो आगे बढ़ते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट्स, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो रहा है, दो चीज में बोलूंगा, ज्यादा नहीं। देखो यह है मेरा रेयर मीडियम, आर लिखा तो रेयर मीडियम, डी लिखा तो डेंसर मीडियम। लाइट ऐसे आ रहा है रेयर मीडियम में आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, when the light travels from rarer to denser medium, the refracted ray deviates towards the normal. The refracted ray deviates towards the normal. यही मेरा normal है, ये मेरा I है, ये मेरा R है। Refracted ray deviates towards the normal. आया समझ में? अगर ये deviate नहीं होता, क्या मेरा ray इस तरह आता, तो क्या मेरा ये जो एंगल बना है ये मेरा डेल्टा बनेगा, एंड डेल्टा इज द क्या मेरा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा, क्या मेरा डेल्टा इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, light travels from rarer medium to denser medium, इट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल को आता है। आया समझ में? ये बात याद रखो, रेयर में वेलोसिटी ज्यादा है और डेंसर में वेलोसिटी कम है। लिखता हूं थोड़ी, देखो यहां पे ये जो डेल्टा है मेरा, क्या ये डेल्टा इक्वल टू ये एंगल मेरा आई बनेगा, अरे हाँ या ना, ये एंगल मेरा आई बनेगा, ऑपोजिट एंगल है, तो क्या डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर बनेगा, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर बनेगा, अरे हाँ या ना, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर बनेगा। क्या मेरा जब लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल करता है, मेरा वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ डेंसर मीडियम। और यहां पे मैं लिख सकता हूं आई ग्रेटर देन आर, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, आई ग्रेटर देन आर, अरे हाँ या ना। लाइट मेरा ट्रेवल कर रहा है रेयर से डेंसर मीडियम को, लाइट मेरा ट्रेवल कर रहा है रेयर से डेंसर मीडियम को, क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेयर बाई वेलोसिटी ऑफ डेंसर लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेयर बाई वेलोसिटी ऑफ डेंसर लिख सकता हूँ, अरे हाँ या ना। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, अरे हाँ या ना। आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। क्या होता है यहाँ पे, इसी डायग्राम पे मान के चलो कि ये रेयर मीडियम में मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एआर मैंने एक लिया, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एआर एक लिया, यही मैंने लिया, मान के चलो हुआ। तो क्या यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एआर विथ रेस्पेक्ट टू एआर को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एआर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम लिख सकता हूं? मान के चलो, मैं बोल रहा हूं क्या करना चाह रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एआर को मैं क्या सी बाई वी डेंसर लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब ये दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विथ रेस्पेक्ट टू एआर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू एआर, सी बाई वी आर, सी बाई वी डी। तो ये मेरा क्या वी डी बाई वी आर आएगा, ये क्या मेरा वी डी बाई वी आर आएगा, अरे हाँ या ना। क्या यहां से मैं लिख सकता हूं वी आर बाई वी डी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, हाँ कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी आर ऊपर की तरफ गया, वी डी नीचे की तरफ आया, डेंसर ऊपर रेयर ऊपर। वी आर बाई वी डी मेरा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्या मेरा म्यू डी बाई म्यू आर होगा। ये एक अच्छा सा रिलेशन आया, दिखो अच्छी तरह से, ये एक अच्छा सा रिलेशन आया, देखो अच्छी तरह से, हाँ दिखाई दे रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है, तुम क्या पढ़ोगे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे, नीचे से ऊपर तक।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्या होगा, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर, म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो क्या मैं यहां से अब देखो यहां से वी आर बड़ा है तो म्यू डी बड़ा होगा, वी आर बड़ा है तो म्यू डी बड़ा होगा, हाँ कि नहीं? तो क्या मैं यहां से म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर लिख सकता हूं? वी आर बड़ा है, वी आर बाई वी डी इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर, वी आर बाई वी डी इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर। तो अगर वी आर मेरा बड़ा है, वी आर मेरा बड़ा है, तो क्या मेरा म्यू डी बड़ा होगा? म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। आया समझ में कि नहीं? ना है कि नहीं? तो जिसका वेलोसिटी, जिस मीडियम पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, सर जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दैट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम इसको बोलते हैं। ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। वहां ये कब था ना, जब लाइट रेयर से डेंसर आ रहा था। अब कब था? जब लाइट रेयर से डेंसर आ रहा था। अब दिखेंगे लाइट मेरा डेंसर से रेयर जा रहा था। यहां पे हमने क्या क्या दिखा कि लाइट डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ डेविएशन दिखा, किसका वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है दिखा, कौन सा एंगल ज्यादा हो रहा है दिखा, क्या मेरा किस मीडियम का, रेयर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम का, रेयर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम का वेलोसिटी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है हमने दिखा। अब दिखते हैं जब लाइट डेंसर से रेयर आ रहा है। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। आया समझ में? देखो ये मेरा डेंसर है, लाइट डेंसर से रेयर जाएगा, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर इसका मतलब है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया समझ में? हाँ कि नहीं? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब ये मान के चलो कि एंगल आई है, ये एंगल आर है, अगर ये डेविएट नहीं करे तो ऐसे जाता, तो ये मेरा एंगल आई है, ये मेरा एंगल आई है। डेविएट किया है तो ऐसे गया है, तो ये मेरा एंगल डेल्टा है। तो डेल्टा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, आर माइनस आई। डेल्टा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस आई। ये मेरा रेयर मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है। आया समझ में कि नहीं? रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं आर इज ग्रेटर देन आई। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर इज ग्रेटर देन आई। यहां से फिर से वही वाला लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेयर बाई वेलोसिटी ऑफ डेंसर। और इसी को मैं लिख सकता हूं म्यू डी बाई म्यू आर, दैट इज इक्वल टू वी आर बाई वी डी। आज मेरा वी आर इज ग्रेटर देन वी डी है, वी आर ग्रेटर देन वी डी है, तो यहां पे भी मेरा म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर आएगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ऐसा समझ में कि नहीं? इसमें ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम हमने यहाँ प्रीवियस में कर लिया था। यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना था कि रेयर से डेंसर आएगा तो डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड आर इक्वल आर माइनस आई, डेल्टा जो आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये दोनों केस में रे मेरा डेविएट होगा, दोनों केस में रे मेरा डेविएट होगा। क्या पे? रिफ्रैक्शन के टाइम। और भी दो केस आते हैं जहां पे डेविएशन नहीं होगा, दिखाता हूं मैं। डेविएशन नहीं होगा, कहां पे डेविएशन नहीं होगा, कहां पे डेविएशन नहीं होगा?
अगर मेरा लाइट नॉर्मल के साथ आ रहा है, I इक्वल टू मेरा 0 आया, तो यहां पे डेविएशन नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं? इफ द लाइट पासेस थ्रू द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ मेरा लाइट पास कर रहा है तो मेरा डेविएशन नहीं होगा। ये एक पॉइंट है। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द नॉर्मल, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द नॉर्मल, it will not deviate from its original path। मगर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि दूसरे मीडियम को आ रहा है, दूसरे मीडियम को आ रहा है। ये मेरा एक केस था विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। और भी एक केस है कैसे डेविएशन नहीं होगा। इफ लाइट ट्रेवल्स इन सेम मीडियम, लाइट ट्रेवल्स इन सेम मीडियम, मतलब ऐसे ही चला जाएगा। यहां पे μ1, यहां पे μ2। कंडीशंस क्या है ना, μ1 इक्वल टू μ2 होगा। μ1 अगर इक्वल टू μ2 हुआ, दो एयर मीडियम, ये भी एयर है, ये भी एयर है, तो यहां पे डेविएशन नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? इफ लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, तो यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा ना। इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये भी विदाउट डेविएशन वाला केस है और ये भी विदाउट डेविएशन वाला केस है। चलो नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। लाइट मेरा मानो कि 1 से 2 के तरफ आ रहा है। ये मेरा मीडियम 1 है और ये मेरा मीडियम 2 है। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा I है, ये मेरा R है। ये मेरा मीडियम 1 है, ये मेरा मीडियम 2 है। आया समझ में? जब मीडियम 1 से मीडियम 2 को लाइट आ रहा था, मैं क्या ऐसे लिख रहा था, 1μ2 इक्वल टू साइन I बाई साइन R। क्या मैं ऐसे लिख रहा था? हाँ कि नहीं? अब 1μ2 को मैंने दिखा है कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, 1 का नीचे आएगा। ऐसे भी लिख सकता हूं। अरे ऐसे लिख रहा था ना, रेयर से डेंसर गया तो μd बाई μr में ऐसे लिख रहा था, d ऊपर r नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे, μ2 बाई μ1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R। क्या मेरा ऐसे होगा? अरे हाँ या ना? क्या मैं यहाँ पे μ2 इंटू साइन R इक्वल टू μ1 इंटू साइन I लिख सकता हूं? देखो इसी तरह से μ2 इंटू साइन R इक्वल टू μ1 इंटू साइन I लिख सकता हूं। मतलब मैंने क्या किया है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि देखो अच्छी तरह से, एक अच्छा चीज देखो क्या मैंने किया है। मैंने ये क्या है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीडियम 2 का नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रहा था, जो एंगल बना रहा था साइन के साथ, उसी को मैंने मल्टीप्लाई किया है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीडियम 2 का नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बना रहा था, जो एंगल बना रहा था उसका साइन एंगल, उसका साइन एंगल के साथ मैंने मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया है। आया समझ में? और इस इक्वल टू क्या होगा, उसी तरह मीडियम 1 का नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा था, उस एंगल का मैंने साइन लिया है, उस एंगल का मैंने साइन लिया है, और उसके साथ मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मल्टीप्लाई किया है। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मल्टीप्लाई किया है। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का डाउट है? इसमें किसी का डाउट है क्या? आ रहे हाँ या ना? तो क्या मैं इसको इस तरह कुछ लिख सकता हूं, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉन्स्टेंट। आ रहे हाँ या ना? क्या मैं इस तरह कुछ लिख सकता हूं? मतलब देखो यहाँ पे μ1 इंटू साइन आई, म्यू इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर इक्वल टू थर्ड वीडियो में μ3 इंटू साइन आई डैश, μ4 इंटू साइन आर डैश। क्या इस तरह मैं लिख सकता हूं?
क्या मैं जनरली एक लिख सकता हूं म्यू इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, म्यू इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं इसको एक तरह लिख सकता हूं, क्या मैं इसको एक इस तरह लिख सकता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ देखो द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the product of refractive index, the product of refractive index and sine of the angle, sine of the angle made by the light ray with normal, made by the light ray with the normal in a medium is constant। अच्छी तरह से मेरा सेंटेंस को देखो, क्या मैंने लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का एंड साइन ऑफ द एंगल, साइन मतलब ये साइन ऑफ द एंगल, कोई भी एंगल ले लो, मेड बाय द लाइट रे विथ नॉर्मल। लाइट रे ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये लाइट रे हुआ तो इसका एंगल नॉर्मल के साथ जो बनेगा उसी का साइन एंगल, साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइट रे विथ नॉर्मल के साथ लाइट का साइन एंगल जो बनेगा इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। आया समझ में? इसी को हम बोलते हैं म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है ना, ये मेरा स्नेल्स लॉ है। आया समझ में? ये मेरा स्नेल्स लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट the product of the refractive index and sine of the angle made by the light ray with normal in a medium is constant, mu sin theta equal to constant। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। आया समझ में यहाँ तक? ये मेरा क्या है, स्नेल्स लॉ है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। Refractive index of glass with respect to water is 9/8. Refractive index of water with respect to air is 4/3. Find the refractive index of glass with respect to air. Glass with respect to air. पहले डाटा लिख लो। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है ग्लास नीचे आएगा, वाटर ऊपर आएगा। दैट इज इक्वल टू 9/8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर मतलब वाटर नीचे आएगा, एयर ऊपर आएगा, 4/3। पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यही मुझे पूछा गया है। आया समझ में? चलो यहां से हम शुरू करते हैं। क्या मैं इसको म्यू जी बाई म्यू वाटर लिख सकता हूं? ऊपर एयर आ रहा है, याद आ रहा है फॉर्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऊपर एयर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू 9/8। दैट इज इक्वल टू जी का वैल्यू मुझे निकालना है 9/8 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अब इसका वैल्यू क्या दिया गया है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर 2, यहां से 3, क्या मेरा 3/2 आएगा? अरे हाँ या ना? क्या मेरा 3/2 आएगा? आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अब यहां से अगर यहां पे एडिशनल क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या दिया गया होता? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर ये दिया गया होता, क्या होता? अब ये म्यू जी से मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एआर बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूं। क्या मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास वीजी को 2/3 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 इंटू 10⁸ में लिख सकता हूं? क्या मैं इधर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं? वीजी को देखो अच्छी तरह से लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छी तरह से देखो, VA बाई VG 3/2 हुआ,
तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 डिनोमिनेटर में आया, Vg इक्वल टू 2/3 इंटू Va। Va का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 से 3 कैंसल आउट, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? यहां तक सबका हो गया ना? इसी में किसी का दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो इसको। इसी क्वेश्चन में दिया गया होता कि फाइंड डिस्टेंस traveled by the light in a glass if light traveled in air is 5 meter in 2 seconds। कोई इस तरह का दिया गया होता, वह तो क्या होता? पहले निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसके लिए? ग्लास के लिए। ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर में निकालो, क्या मैं इसको लैम्बडा एआर बाई लैम्बडा ग्लास लिख सकता हूं? इसका वैल्यूज क्या है? Vg क्या है? सॉरी, Vg मेरा क्या निकला ग्लास का? 3/2। लैम्बडा ए मेरा क्या है? 5 है। लैम्बडा जी मुझे निकालना है, तो लैम्बडा जी इक्वल टू 5 इंटू 2/3, लैम्बडा जी इक्वल टू 10/3 मीटर में लिख सकता हूं क्या? लैम्बडा जी इक्वल टू 10/3 लिख सकता हूं क्या? हो गया? अरे हाँ या ना? ना इस यहां तक किसी का दिक्कत है? चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम vacuum to a medium of refractive index mu। light enters from vacuum, सॉरी वैक्यूम का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है। light enters from vacuum to a medium of refractive index mu if angle of incidence is double the angle of refraction if angle of incidence is double the angle of diffraction, find angle of refraction। find angle of refraction, find angle of refraction। आया समझ में कि नहीं? ना हाँ कि नहीं? देखो क्या होता है, लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है। क्या मैं यहां से 1 से μ2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लिख सकता हूं? मीडियम 1 है, मीडियम 1 से लाइट आया, मीडियम 2 को, यहां पे एंगल आई था, यहां पे एंगल आर आया, 1 से 2 आया तो साइन आई बाई साइन आर में लिख सकता हूं। क्या मैं इसी को यहां पे म्यू इक्वल टू, सोच जरा, म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या होता है देखो, क्या दिया गया? इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आई इक्वल टू 2r है। क्या होता है? आई इक्वल टू मेरा 2r है, हाँ कि नहीं? आई इक्वल टू मेरा 2r है, तो यहां पे आई के जगह मैं लिख रहा हूं 2r, यहां पे लिख रहा हूं साइन आर। क्या मैं म्यू इक्वल टू साइन 2r का फॉर्मूला 2 साइन आर कॉस आर बाई साइन आर लिख सकता हूं? साइन आर से साइन आर कैंसल आउट हुआ, म्यू बाई 2 इक्वल टू कॉस आर। क्या मैं आर इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 लिख सकता हूं? आर इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू बाई 2 लिख सकता हूं? दिस इज द आंसर। यही पूछा था मुझे, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके आगे निकलो, स्क्रीन को पॉज करके आगे लिखो। आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, मोनोक्रोमैटिक लाइट फॉर्म्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई
ऑन ए स्लैब, ग्लास स्लैब, स्लैब मतलब ग्लास स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब है कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ लाइट वहां पे रिफ्रैक्शन होंगे। वह ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई। डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का होगा। मान के चलो कि ये मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम था, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब था, ये उसका नॉर्मल है, लाइट मेरा इससे जा रहा है। अब यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का म्यू है। अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन हुआ तो एंगल ऑफ आई बनेगा, रिफ्रैक्शन हुआ है तो आर बनेगा। आया समझ में यहां तक ना? इसी में किसी का दिक्कत है? क्वेश्चन क्या दिया गया है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट को देखो, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये मेरा 90 डिग्री है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है मेरा? 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री हुआ तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई। क्या मैं 90 डिग्री प्लस आई प्लस आर, 90 डिग्री प्लस आई प्लस आर को 180 डिग्री लिख सकता हूं? क्या यहां पे मेरा आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा? क्या यहां से मैं आर इक्वल टू 90 माइनस आई लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? लिख सकता हूं ना यहाँ पे? ठीक है। क्या यहां पे मेरा म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होगा? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होगा, हाँ कि नहीं? अरे ये मीडियम 1 है, मान के चलो कि ये मेरा एआर मीडियम है, ये मेरा ग्लास मीडियम है, तो एआर से ग्लास क्या ऐसे रहेगा? साइन आई बाई साइन आर रहेगा। अच्छा, अब इसका म्यू दिया गया है साइन आई, आर के जगह साइन 90 माइनस आई। आया कि नहीं समझ में? तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन 90 माइनस आई इक्वल टू कॉस आई, हाँ कि नहीं? साइन आई बाई कॉस आई क्या बनेगा? टैन आई बनेगा। म्यू इक्वल टू क्या बनेगा? टैन आई बनेगा, है कि नहीं? तो आई इक्वल टू मुझे पूछा गया है फाइंड द रिलेशन इन म्यू एंड आई, तो आई इक्वल टू क्या बनेगा? टैन इनवर्स म्यू। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, हाँ कि नहीं? आई इक्वल टू क्या बनेगा? टैन इनवर्स म्यू। आया मेरी बात समझ में? आया मेरी बात समझ में? अरे हाँ या ना? यहाँ पे हम चाहेंगे, अगर हम चाहें तो स्नेल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है मैं तुमको यहाँ से शॉर्टकट में दिखाता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम इंटू साइन आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम इंटू साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम इंटू साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। क्यों होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू सी बाई सी हम लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है? वही तो एयर मीडियम है, तो सी बाई सी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। क्या मेरा वही आएगा साइन आई म्यू जी इक्वल टू यहाँ पे म्यू साइन आर। देखो वही वाला केस आ रहा है, यही साइन आई बाई साइन आर, यही वाला केस आ रहा है। आया समझ में? यहां से भी पुट करके इसको भी हम निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ के हिसाब से है, स्नेल्स लॉ के हिसाब से। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हुआ? तो यहां तक था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, जो छोटे छोटे चीज बन सकता है यहाँ पे लिखेंगे। लिख लिया मैंने, समझा लिया। नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे डिफरेंट मीडियम पे, मतलब यहाँ पे 2 मीडियम के दिख रहे थे, वहां पे 3 मीडियम के लिए दिखेंगे। हुआ? आया समझ में? 3 मीडियम के लिए वहां पे दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कोई डाउट है आज के क्लास में तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं ट्राई करूंगा इसको और एक बार समझाने के लिए। हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।